नमस्ते दोस्तों। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की और सोलमेट कनेक्शंस की। आज जो है एक मेजर डिफरेंस आपको बताती हूँ। ठीक है, मेरे चैनल का पर्पज़ है कि मैं आपको राइट गाइडेंस शायद राइट दिशा में दे सकूँ। तो बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जब सेपरेशन आता है तो वो क्यों आता है, या आपके ट्विन आपसे रन क्यों कर जाते हैं, रनर क्यों भागता है इतना ज़्यादा। देखिए, जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पे एक डीएम है, एक डीएफ है। दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों में इंगेज होते हैं। एंड देन यूनिवर्स एंड एंजल्स जब उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है तो उनको एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देंगे। वो कैसे भी करके उनको पास लेके आएंगे, चाहे वो कहीं पर भी हों, अलग अलग जगह पे हों, अलग अलग देश में हों, अलग अलग कम्युनिटीज़ से हों, बट कुछ भी करके वो आमने सामने आएंगे ही आएंगे। और ये डेस्टिन्ड होता है, ये रिलेशनशिप डेस्टिन्ड है। ये आज से नहीं, ये सदियों से रिलेशन है। तो जहाँ पे जब डीएम और डीएफ मिलते हैं तो अपनी उम्र के अधिकतर पड़ाव वो पार कर चुके होते हैं। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है जिसको एक लड़का और लड़की मिले और उनमें सब कुछ ठीक था और फिर सब कुछ हुआ और शादी हुई और हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग तो होती ही है इस स्टोरी में, लेकिन ये स्टोरी ऐसे नहीं चलती। ये बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके से ये स्टोरी चलती है। डीएम एंड डीएफ जब मिलते हैं तो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से वो गुजर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स उस टाइम पे आ रहे होते हैं उनकी लाइफ में। एंड सेकंड थिंग है, जब वो मिलते हैं तो ये सबसे मेजर साइन होता है। जब वो मिलते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके जीवन में उनको अब प्यार मिलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती है। चाहे वो अपने कार्मिक के साथ रहे हों, चाहे सोलमेट के साथ रहे हों, चाहे उनके बार बार अलग अलग लोगों से रिश्ते रहे हों, लेकिन ये बात सच है कि हर रिश्ते से वो उस टाइम तक निराश हो चुके होते हैं। उनका प्यार पे से यकीन उठ चुका होता है। उनको अब किसी भी लव इंटरेस्ट की खोज नहीं होती है, ना उनको कोई सर्च होती है, ना उनको चाहिए। तो हर तरफ से जब वो ब्रोकन स्टेट में होते हैं, अधिकतर केसेस में, ट्विन फ्लेम्स केसेस में, अधिकतर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तो कम उम्र में भी अवेकनिंग आ रही है। जैसे जैसे अर्थ का जो है डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है, तो कम उम्र में भी लोग अवेकन हो रहे हैं और तब वो स्टोरी थोड़ी अलग होती है। तो जब मिलते हैं डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन, तो वो अपनी लाइफ में ब्रोकन होते हैं, चाहे वो सिचुएशन से हों, चाहे वो लोगों से धोखा खा के हुए हों, चाहे वो रिश्तों में उन्हें धोखा मिला हो, किसी भी तरीके से। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर होती है कि उनके सारे जो अब तक की जो उनकी प्यार को लेके, शादी को लेके, रिश्तों को लेके या फिर दुनिया को लेके जो भी उनकी सोच थी बचपन से लेके, वो क्रम्बल डाउन होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। ऐसे में जब डीएम एंड डीएफ एक दूसरे के सामने आते हैं तो यहाँ पे अधिकतर उस टाइम तक शादियों में होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं। दोनों ही, या तो दोनों ही शादी में होते हैं या फिर एक मैरिड और एक अनमैरिड होता है। ओके, सो
जब एक मैरिड और एक अनमैरिड होता है, या एक किसी कार्मिक रिलेशन में होता है, एक कमिटेड होता है और एक नॉन कमिटेड होता है, और ऐसे में जब वो दोनों मिलते हैं तब क्या होता है ना, पहला रीज़न ये होता है रन करने का। तब क्या होता है कि ये रिलेशनशिप, मेरी समझ से अगर मैं बताऊं, तो अगर डीएम छोटा है और डीएफ बड़ी है और डीएम डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होता है, डीएफ जो है वो शादी में है या उसके बच्चे हैं, तो उस लेवल तक, क्योंकि इंटेंस अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। लेकिन स्टार्टिंग में डीएम का पर्सपेक्टिव यही होता है कि उसे लगता है कि ओके, वो दोनों साथ आएंगे, एक अच्छा वक्त है, और ये उनके बीच में केमिस्ट्री आई है, एंड उनको बड़ा कैजुअल सा लव रिलेशन लग रहा होता है। ये कभी भी उनको स्टार्टिंग में उतना सीरियस नहीं लग रहा होता है, क्योंकि तब तक वो इन्फैचुएशन होता है, तब तक वो अट्रैक्शन होता है ओनली। तो ये जो आकर्षण होता है, अब क्या होता है, जैसे जैसे इस रिलेशन आगे चलता है, बबल फेज आता है, बबल फेज तक जो होता है डीएम डीएफ वो उतना सीरियस नहीं होते हैं। देन बबल फेज के बाद, बबल फेज जब होता है, चल रहा होता है, तो धीरे धीरे चीज़ें चलने लगती है। अब क्या होता है, कोई भी रिश्ता जब बढ़ता है तो एक स्टेट आती है जहाँ पे एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, और यहीं पे सब गड़बड़ होती है। यहाँ पे डीएम की स्टेट वो होती है कि जो वो कैजुअल सा रिलेशनशिप इसको समझ रहा होता है, उसके लिए आई ओपनर होता है कि नहीं, ये रिश्ता कैजुअल है ही नहीं, ये कुछ बहुत इंटेंस है। क्योंकि हर रिश्ते में शुरुआत में आकर्षण होता है जो बाद में घटता जाता है, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है जिसमें आकर्षण घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो अब क्या होता है, जो डीएम दुनिया में ड्यूटीज़ में घिरा हुआ है, अपने 3D वर्ल्ड की ड्यूटीज़ जो भी हैं, उसकी मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड या फिर फैमिली से रिलेटेड, या उसके अपने कार्मिक के बच्चे हैं, उसके फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके फैमिली के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे जब वो जूझ रहा होता है, तो अब क्या होता है, उसको वो इस हालत में नहीं होता कि वो एक और चीज़ को अपने ऊपर लाद सके। क्योंकि जब वो रिश्ता शुरू हुआ था तब वो उसे बड़ा कैजुअल समझा था, उसने, उसे लगा था कि ठीक है, टाइम पास है, या ठीक है, ये एक कैजुअल सा लव रिलेशनशिप है। बट बाद में उसको एहसास होता है कि नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा कुछ है। जब वो मैग्नेटिक पुल किसी तरीके से कम ही नहीं होता है, तब डीएम रन करता है। उसके लिए एक तरफ परिवार है, एक तरफ एक्सपेक्टेशंस है, एक तरफ उसके अपने लोग हैं, एक तरफ मटेरियल है, एक तरफ उसको मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को 3D वर्ल्ड में उसको सक्सेस लेनी है। उसको बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं डीएम्स, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं। क्योंकि अधिकतर डीएम्स की फैमिली लाइफ जो होती है वो बचपन से या तो गरीबी में बीती थी, या तो वो झगड़ा क्लेश, या फिर उनको दबा के रखा जाता है बचपन से। अगर उनकी ज़िंदगी में जो नार्सिसिस्ट जो मदर है या सिस्टर हैं जो उनको डोमिनेट करती हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसे लेडीज़ ज़रूर होती है जो उनको लाइफ टाइम, जिन्होंने डोमिनेट किया होता है, अपने अकॉर्डिंग अपनी पपेट बना के उनको चलाया होता है। तो जब एक डिवाइन फेमिनाइन उनके कांटेक्ट में आती है एंड उनको इतनी प्योर एनर्जी उसकी फील होती है, तो इट्स अ शॉक फॉर देम। ये उनको रियलिटी नहीं लगती है, क्योंकि उन्होंने आज तक रिश्तों का, उन्होंने आज तक प्यार का, या फिर उन्होंने आज तक जिसको कहते हैं फीमेल वर्जन का कुछ अलग ही रूप देखा था। और अब जिस डिवाइन फेमिनाइन से वो मिले होते हैं वो उसके जस्ट उलट होती है। तो ये उनके लिए विश्वास करने लायक चीज़ नहीं होती। यही रीज़न है कि वो कभी बिलीव नहीं कर पाते हैं कि
कोई इतना प्योर भी हो सकता है। तो उनको क्या है ना कि ये सब जो है डिवाइन फेमिनाइन की जो डिविनिटी है या उनकी जो दिव्यता है या उनकी जो सच्चाई है, उनकी जो प्योरिटी है, वो उनको एक नाटक लगने लगती है। उनको लगता है ये ऐसा कुछ सच हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता दुनिया में। तो उन्हें लगने लगता है कि ये सब झूठ है, उनको फंसाने की तरकीब है। यहीं पर वो इंटरनली रन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहाने ढूंढने लग जाएंगे झगड़ा करने के, वो छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाएंगे, वो छोटी छोटी बात का इशू बनाने लग जाएंगे। ओके, वो बार बार से डिवाइन फेमिनाइन को ब्लॉक करने लग जाएंगे, कुछ भी करेंगे। जबकि बेस में क्या होता है, बेस में होता है उनकी ड्यूटीज़, उनका एक्सपेक्टेशंस, उनके पास ट्रॉमास जो उनको रिलेशनशिप्स में मिले या फैमिली में अदर रिलेशंस में मिले, जो कुछ भी उनके जो उनका ट्रिगर हो जाता है एकदम से। तो बेस में वो होता है उनके भागने का रीज़न। जबकि ऊपर से वो दिखाते हैं कि जैसे उन्हें किसी बात का बुरा लग गया है या फिर उनको हर्ट हुआ है या डिवाइन फेमिनाइन की किसी हरकत ने उनको बहुत हर्ट किया है, वो ऐसा सब नाटक करेंगे। वो ऐसा सब नाटक करेंगे और फिर रन कर जाएंगे, रन करके और वो डिवाइन फेमिनाइन को ब्लॉक कर देते हैं। इस रिलेशन की इंटेंसिटी से वो घबराते हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन मैरिड है और वो अनमैरिड है तो उन्हें लगता है, एक तो क्या होता है कि वो डीएम्स का ये होता है कि वो अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल फॉलो नहीं करते, उनको इंट्यूशन फालतू की चीज़ लगती है। तो सेम साइन जो डिवाइन फेमिनाइन को मिलते हैं, जिनको कैच करके वो जर्नी में इतना आगे तक आ जाती है, उसको डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा नकारता है, हमेशा ही नकार देता है उन साइंस को। जबकि वो साइंस सेम उनको भी मिल रहे होते हैं, लेकिन वो डिनाइल में रहना पसंद करते हैं, वो आंखें बंद करके रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि दोनों में से अगर एक भी मैरिज में है तो डिवाइन मस्कुलिन जो उसने दुनिया देखी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये रिश्ता पॉसिबल है ही नहीं। ओके, उसको ये पता होता है कि ये रिश्ता उसको, क्योंकि उसने बचपन में सोसाइटी कंडीशनिंग देखी है या फिर रिलीजन से जुड़े जो बिलीफ हैं या फिर रिश्तों से जुड़े उसके जो बिलीव्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जब वो सोच के देखता है तो उसको यही लगता है कि हालांकि ये इतना डीप है, इतना मैग्नेटिक है, इतना मैस्मराइजिंग है ये रिश्ता, एट द सेम टाइम ये इम्पॉसिबल है। उसको इम्पॉसिबल लगता है। वो बहुत मुश्किल होती है उनको डिवाइन को सरेंडर करने में, क्योंकि उनकी अपनी ईगो, अपनी सोच को लेके वो इतनी रिजिड होते हैं कि दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू बिलीव कि ऐसे रिश्ते का कुछ फ्यूचर भी हो सकता है। ओके, सो ऑल दीज आर, ये कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन रन करते हैं। तो मुझे लगा थोड़ा सा डिस्कशन हम इस बारे में करें कि डिवाइन मैस्कुलिन रन क्यों कर जाते हैं। ओके, और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।